जय माता दी। आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से पौष माह की रहस्यमयी कथा के बारे में बताया है कि इस महीने में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जाने कहानी के जरिए। पौष का महीना शुरू ही हुआ था। गांव कुसावती की हवा में हल्की ठंड और मिट्टी की ताजी गंध घुली रहती थी। इसी गांव में रहती थी एक युवा लड़की धरा, सरल मन से, साफ और प्रकृति से बेहद जुड़ी हुई। धरा का घर गांव की सीमा पर था, जहां से सुबह रोज की पहली किरण सबसे पहले उसके आंगन में उतरती थी। उसकी दादी वृद्धा गौरी पौष महीने को साधना और संयम का महीना कहती थी। इस बार कुछ अलग हुआ। एक ऐसी घटना जिसने धरा को पौष माह का असली रहस्य सिखा दिया। एक विचित्र सुबह, पौष की पहली गुरुवार की सुबह, धरा जब कुएं पर पानी भरने गई तो उसने देखा कि पानी शांत नहीं है, मानो किसी ने हाल ही में उसमें पत्थर फेंका हो। जबकि वह अकेली थी। जैसे ही उसने घड़ा डाला, कुएं से हल्की सी सुनहरी रोशनी उभरी और एक मधुर स्वर गूंज उठा, धरा, संयम की राह चलो। इस महीने बहुत कुछ प्रकट होता है जो आम तौर पर छिपा रहता है। धरा घबरा गई। आवाज मानो पानी की सतह से उठ रही थी। वह घर भागी और दादी को सब बताया। दादी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटी, पौष मास में प्रकृति चुप नहीं रहती। जो मन साफ रखते हैं उनके सामने सत्य अपना रूप दिखाता है। शायद यह तुम्हारे लिए कोई संकेत है। संदेशों का सिलसिला। उस रात धरा ने सपना देखा। एक वृद्ध पुरुष सफेद वस्त्र, हाथ में दीपक लिए हुए बोले, पौष में जो अन्न बचाओगे वह वर्ष भर सुख देगा। जो अपव्यय करोगे वह विपत्ति लाएगा। जो क्रोध से बचोगे वह परिवार में शांति जगाएगा। जो दूसरों की मदद करोगे उसका फल तुरंत दिखाएगा। सपना इतना सजीव था कि धरा उठकर बैठ गई। अगले ही दिन उसने अपने घर में अन्न का अपव्यय रोकने का प्रण लिया। पौष का पहला नियम, साधना। गांव में हर शाम युवा लड़के लड़कियां खेल कूद में समय बिताते थे। धरा भी जाती थी। उस दिन जब वह जाने लगी तभी दादी ने कहा, आज नहीं धरा, पौष में जब सूरज ढल जाए मन को शांत रखना चाहिए। बेवजह घूमने फिरने से ऊर्जा बिगड़ती है। धरा ने सोचा, क्या सच में पौष इतना अलग है? रात को फिर वही आवाज, अदृश्य लेकिन स्पष्ट, संध्या काल में ध्यान करो, बहुत कुछ जानोगी जो अन्य को नहीं पता। धरा ने दादी से ध्यान की विधि सीखी। धीरे धीरे वो पौष की रातों में एक अद्भुत स्थिरता महसूस करने लगी। दूसरा नियम, अनावश्यक क्रोध व वाद विवाद वर्जित। गांव में एक पड़ोसी था, नारायण, जो जरा सी बात पर दूसरों से उलझ पड़ता था। पौष के तीसरे दिन वह धरा से किसी छोटी सी बात पर झगड़ पड़ा। धरा ने मन में क्रोध महसूस किया, पर दादी की बात उसको याद आई। इस महीने क्रोध से घर में बरकत घटती है। उसने शांत रहने का निर्णय लिया। उसी रात फिर सपना आया। वह वृद्ध व्यक्ति बोला, क्रोध के पीछे ना चलो। पौष में क्रोध ऐसा बीज है जो तुरंत फल देता है और वह फल कड़वाहट होता है। अगले ही दिन नारायण का छोटा सा नुकसान हो गया और उसने स्वयं धरा से माफी मांगी। धरा को समझ आया, यह महीना सच में अन्य महीनों से अलग है। तीसरा नियम, दान और सेवा। धरा खेत की पगडंडी से लौट रही थी। उसने देखा कि एक बूढ़ी महिला ठंड से कांप रही है। धरा ने बिना सोचे अपना ऊनी दुपट्टा उसे उड़ा दिया। उस रात जब धरा सो रही थी, उसके कमरे में हल्की रोशनी फैली। वही संदेश देने वाली आकृति प्रकट हुई। पौष में किया गया दान, चाहे छोटा ही क्यों न हो, तुरंत 100 गुना लौटता है। तुमने अपने भाग्य का द्वार खोला है। अगले दिन गांव में धरा को वर्षों पुराना एक छोटा सा बगीचा विरासत में मिलने की सूचना मिली, जिसकी वह कभी उम्मीद भी नहीं करती थी। चौथा नियम, अन्न का संभाल और सात्विकता। दादी ने धरा को समझाया, पौष में भोजन सात्विक होना चाहिए। प्याज लहसुन कम, तामसिक भोजन कम। जितना सरल खाओगे मन उतना उज्जवल रहेगा। धरा ने इसका पालन किया। उसने देखा कि उसका मन गुस्सा, चिंता, उदासी सबसे मुक्त होने लगा। एक आखिरी संदेश, पौष की अमावस्या की रात धरा को अंतिम सपना मिला। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, तुमने पौष के नियम सीखे, साधना, संयम, दान, शांत मन, अन्न का सम्मान।
अब यह आगे बांट दो। ज्योति तभी पूर्ण होती है जब वह फैलती है। सुभद्रा ने गांव के लोगों को बुलाया और उन्हें पौष के महत्व की बातें बताई। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस और क्यों यह महीना आत्म सुधार का समय माना जाता है। गांव में परिवर्तन शुरू हुआ, शांति बढ़ी, झगड़े कम हुए, दान सेवा बढ़ी और लोगों के चेहरे में चमक लौट आई। कहानी से सीख। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें जब तब दान करने से हमारा जीवन सुखमय हो जाता है और हमारे जीवन से क्रोध, लोभ और आलस आदि कोसों दूर हो जाती है और हम प्रगति के मार्ग पर चलते हैं। जय माता दी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स में जय माता दी जरूर।